ठीक है, वर्जन्स ऑफ विंडोज। तो हमने कल 5 तक देख लिया था, 5 वर्जन हम लोगों ने देख लिया था लगभग। अब हम लोग इसके आगे की चीज देखेंगे। ठीक है, तो वर्जन विंडोज 2000 तक हमने देखा था। अब हम लोग देखेंगे अगला, शायद ये 5वां नंबर होगा, है ना। तो वो है आपका विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी, ठीक है। विंडोज एक्सपी इसका जो फुल फॉर्म है ना, जैसे ये एक्सपी का, हाँ वही मैं कह रहा था कि 5th या 6th जो भी नंबर होगा, है ना। तो चलो 6 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपी, एक्सपी का जो मतलब क्या होता है, एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। एक्सपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। इसी को एक्सपीरियंस, ठीक है, इसी को ही ये एक्सपीरियंस का ही जो एक्स और पी है उसी को ही काट के, मतलब उसी को ही अलग करके इन्होंने बनाया, इस वर्जन का नाम बनवाया था विंडोज एक्सपी। ये क्या था, ये किसके लिए डिजाइन किया गया था, तो ये डिजाइन किया गया था आपका होम होम कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग और एंड किसके लिए, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, यानी बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो होम कंप्यूटिंग कहने का मतलब है, होम कंप्यूटिंग मतलब होता है घर के लिए, जैसे घर में हम लोग जो यूज करते हैं ना, तो ये घरों के लिए, यानी कोई घर पर इसको अपने पर्सनल यूज के लिए जो उपयोग करे वो उसको क्या बोलेंगे, होम कंप्यूटिंग, यानी जो हमारे घरों में जो होता है नॉर्मल सा कंप्यूटर। और दूसरा क्या था, इसको क्यों यूज और किस लिए डिजाइन किया गया था, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बिग ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है बड़ी संस्था, ठीक है, कोई कंपनी हो गया या कोई भी संस्था हो गई, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया था, विंडोज एक्सपी को डिजाइन किया गया था, ठीक। मतलब ये कहीं पर भी उपयोग हो सकता था, ऐसा है ना, जरूरी नहीं है कि घर पे ही हो, आपका कहीं पे भी उपयोग हो सकता है। इस तरीके से इसको क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था, ठीक। ये लॉन्च हुआ था 25 अक्टूबर, ठीक है। आपको डेट याद ना हो, कोई कोई इशू नहीं है, सन याद होना चाहिए। 2001 को क्या हुआ था, ये रिलीज किया गया था, ठीक है। और इसके 2 एडिशन सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, 2 एडिशन, ठीक है। एडिशन कहने का मतलब है, एडिशन एडिशन कहने का मतलब है कि प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है, 2 प्रकार बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे साइकिल के आते ना, एक होता है नॉर्मल सा साइकिल और एक होता है आपका रेंजर साइकिल, ठीक है। दोनों का काम चलना ही है, साइकिल के जैसे ही है, लेकिन उसका यूज थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो इसका एडिशन था, इसके 2 एडिशन थे। एक एडिशन था आपका फर्स्ट, यानी मैं इसको फर्स्ट ये वाला निशान लगाता हूँ, फर्स्ट ये था विंडोज एक्सपी होम एडिशन, ठीक है। और सेकंड था विंडोज एक्सपी विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है। तो 2 किस्म के क्या थे इसमें, एडिशन थे, एक था होम एडिशन और दूसरा था प्रोफेशनल एडिशन, ठीक। ये दोनों के दोनों जो थे बहुत ज्यादा ही फेमस हुए थे उस समय, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ये दोनों एडिशन जो क्या हुए थे, काफी फेमस हुए थे, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगला वर्जन। तो अगला वर्जन क्या है, अगला है 7, सेवंथ क्या है, विंडोज विस्टा,
विंडोज विस्टा। ठीक है, तो ये क्यों उपयोग किया गया था? तो देखो, इसका उपयोग हम लोग घर में भी कर सकते थे यानी होम में, और इसके साथ साथ हम लोग इसको बिजनेस में भी उपयोग कर सकते थे। ठीक है, बिजनेस के लिए उपयोग कर सकते थे। ठीक है, और ये जो है किसके लिए डिजाइन किया गया था? ये डिजाइन किया गया था आपका कंप्यूटर यानी पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, लैपटॉप, ठीक, और टैबलेट, ठीक है, और मीडिया सेंटर। मीडिया सेंटर, मीडिया सेंटर कहने का मतलब है देखो, पहले ना ये ऐसा एक होता था। पहले क्या होता था, पहले के समय में अगर आप कोई पुरानी फिल्में देखोगे ना, बहुत भी पुराना नहीं, 2000 के आसपास का फिल्म वगैरह देखोगे, तो उसमें ना एक, उस फिल्मों में दिखा, पता नहीं है भारत के फिल्मों में है कि नहीं है, लेकिन कैसा होता था सेंटर, मीडिया सेंटर एक जगह होता था जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे, और वहाँ पे जैसे गेम वगैरह खेलना है तो गेम खेलते थे, म्यूजिक सुनना है तो म्यूजिक सुनते थे। ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा कोई काम करना है कुछ भी, तो वो सब जगह वैसा कोई जगह तो होता था। ठीक है, क्लब जैसा जगह होता था, वहां पर जो सॉफ्टवेयर यूज होता था वो इसी का ही यूज किया जाता था। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं मीडिया सेंटर। ठीक, तो ये है तो विंडोज विस्टा का यूज कहाँ, कैसे कैसे, किसके लिए किया जाता था? होम के लिए, मतलब घरों में यूज करते थे वो, दूसरा बिजनेस के लिए। फिर आपका इसको किसके लिए डिजाइन किया गया था? पर्सनल कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए, टैबलेट के लिए, मीडिया सेंटर के लिए। ठीक, और सभी चीजों के लिए इसको क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। और ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2007 में। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2007 में। अगर डेट भी याद रखना चाहो तो डेट भी याद रख सकते हो, 30 जनवरी 2007। ठीक है, तो ये था आपका विंडोज विस्टा। अब हम लोग देखते हैं अगला, अगला वर्जन कौन सा था? तो 8वां वर्जन था विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7। तो ये विंडोज 7 कैसा था? तो विंडोज 7 जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित होने वाला क्या था, ये संस्करण था। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित यानी पीसी के लिए, पीसी कहने का मतलब है जो पर्सनल कंप्यूटर थे, है ना, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पर्सनल कंप्यूटर के लिए, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो है ये सबसे ज्यादा क्या हुआ था, सबसे ज्यादा प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सबसे ज्यादा इसको उपयोग किया गया था, बहुत ही फेमस था ये। ठीक है, और इसको कब उपलब्ध कराया गया था? इसको उपलब्ध कराया गया था मतलब कब लॉन्च किया गया था? 20 जुलाई, ठीक है, मैं जुलाई पूरा लिख देता हूँ, 20 जुलाई 2009। ठीक है, 2009 को क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है नाइन्थ, नाइन्थ है विंडोज 8। ठीक है, विंडोज 8। तो विंडोज 8 जो है ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था, आपको याद रखना है, लॉन्च कहने का मतलब है कब ये जारी हुआ था, 2011 में। ठीक है, और देखो 2011 में इसकी ना घोषणा हुई थी। ठीक है, इसकी घोषणा हुई थी यानी अनाउंसमेंट हुआ था कि ऐसा हम लोग इसको बनाएंगे, और 2012 में क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2012 में, तो 26 अक्टूबर 2012 में इसे क्या किया गया? रिलीज किया गया। ठीक है, रिलीज करने का मतलब क्या है? सभी लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया कि अब आप सभी लोग क्या कर सकते हो? इसको उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है विंडोज 8। अच्छा, विंडोज 8 की खासियत क्या थी कि इससे पहले के जितने भी वर्जन थे, ठीक है, सारे जो सारे वर्जन क्या थे आपके? सिंपल से थे, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है आइकन था सिंपल सा, सिंपल सा डेस्कटॉप, सिंपल सा आपका स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता था, सब कुछ
आराम से हो जाता था सिंपल तरीके से। लेकिन इसमें पहली बार क्या उपयोग किया गया, एप्स का उपयोग किया गया था। ठीक है, सबसे पहली बार इसमें एप्स का उपयोग किया गया। इसमें जो जो डिजाइन था उसको थोड़ा सा मतलब लेआउट था उसको थोड़ा सा चेंज किया गया। ठीक है, लेआउट को क्या किया गया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, थोड़ा आपका जैसे फोन जैसे दिखता है ना वैसा टाइप का। ठीक, तो ये किस में किया गया था, आपका विंडोज 8 में। फिर आया अगला वर्जन था, वो है आपका विंडोज 10। विंडोज 10, तो विंडोज 10 जो क्या है, ये 2014 में क्या किया गया, इसे मार्केट में लाया गया। ठीक है, 2014 में इसे क्या किया गया, रिलीज किया गया। और ये अभी तक का जो है सबसे एडवांस्ड है ना, एडवांस्ड लेटेस्ट है, समझ जाओ अभी सबसे नया यही है ना, लेटेस्ट है। और इसमें खासियत यह है कि अब जैसे लेटेस्ट है तो इसमें बहुत सारा चीज़ तो नया नया ऐड हुआ है कि विंडोज 10 में बहुत सारा चीज़ है ही। इसका एक खासियत यह है कि बहुत जल्दी स्टार्ट होता है, बहुत जल्दी स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत सारा खासियत है, उसमें से एक खासियत है कि बहुत जल्दी ये क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा विंडोज, देखो विंडोज 7 तक का आप लोगों कभी कभी यूज़ किए ही होगे। जैसे स्टार्ट मेनू को ओपन करोगे तो वो एक लिस्ट जैसे निकल जाता है। ठीक है, विंडोज 8 में आपको दिखा देता हूँ कि विंडोज 8 कैसे दिखता है और क्यों मैं ये अलग बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे था अलग। ठीक है, तो ये जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा ये तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम ऐसा ही रहता है, कोई अंतर नहीं रहता। ठीक है, देखो जिन लोगों ने कभी भी कंप्यूटर नहीं यूज़ किया होगा उनके लिए भी मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब ये मत सोचना कि आ, आप लोग कभी यूज़ नहीं किए हैं तो आपको नहीं पता होगा, ऐसा नहीं है ना। सब सारा जो कंप्यूटर होता था पहले भी वो ऐसे ही दिखता था आपका, ऐसा ही ये स्क्रीन होता था। ठीक है, ऐसे ही नीचे में ये जो पट्टी जो दिख रही है ऐसे पट्टी होती थी। ठीक है, ये काला कलर का जो अलग से निकलता है ये नहीं बोल रहा हूँ ना, ये पट्टी होती थी। ठीक है, ये स्टार्ट बटन यहाँ लिखा होता था विंडोज 8 में। ये कोई आया है, रुको। विंडोज 8 में एक खासियत ये है कि यहाँ पे अब स्टार्ट बटन नहीं होता। ये जो देखो राइट साइड में आप लोग का लेफ्ट साइड में है ना, आपके बाएं तरफ नीचे में मैंने ये कर्सर को रखा है, ये आप लोग को दिख रहा है अलग से, छोटा सा नीचे में देखना है ना, मैंने कर्सर रखा है अभी। ठीक है, ये देखो बीच में मैंने कर्सर, ये जो पॉइंटर है ये मैंने ले गया, अब मैं यहाँ नीचे में। ठीक है, सब लोग को दिख रहा है वो। ठीक, अब मैं देखो इसको, यहाँ पे क्या होता था पहले नीचे में है ना, आप लोग इसके अपने मोबाइल के स्क्रीन में देखोगे नीचे में बाएं तरफ कोंटा में देखना एकदम छोटा सा रहेगा नीचे तरफ। तो ये जो स्टार्ट यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे पहले क्या स्टार्ट बटन हुआ हुआ करता था। ठीक है, देखो मैं यहाँ एनोटेशन भी कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ ना, ये गोल सा निशान लगा रहा हूँ, लाल कलर का दिख रहा है सारे लोगों को, दिख गया ना। हाँ, तो ये जो यही जो गोला कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या होता था पहले, स्टार्ट बटन हुआ करता था। ठीक है, पहले के समय में, ये देखो मैं रफ सफ़ेद कलर से कर रहा हूँ ना, अब दिखना चाहिए। ठीक, ये यहाँ पे होता था पहले स्टार्ट बटन, लेकिन विंडोज 8 में क्या किया गया, स्टार्ट बटन को हटा के ये इसको रखा गया। स्टार्ट बटन ही है ये, लेकिन पहले क्या होता था ऐसे लिस्ट निकल रहा था, लेकिन इसमें क्या किया, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा वैसे ही आप लोग का जो प्रोग्राम है वो इस तरीके से आपको दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये नया चेंज किया गया विंडोज 8 में। ठीक है, ये ऐसा इस तरीके से, और ये ऐसा दिखने लग गया।
ठीक है, ये पहले जैसे आप लोग कोई और कंप्यूटर कभी यूज किए होंगे तो पहले ऐसा नहीं दिखता था, ये पहले अलग दिखता था। ठीक है, विंडोज 8 में कुछ अलग तरीके से है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए इतना। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग इसके आगे। तो आप लोग के सिलेबस के हिसाब से आप लोग को क्या पढ़ना है, आप लोगों को पढ़ना है विंडोज एक्सपी। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, विंडोज एक्सपी का वर्जन पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब आप लोग के सिलेबस में विंडोज एक्सपी को समझना है कि क्या होता है विंडोज एक्सपी, ये सब चीजें। इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज एक्सपी। ठीक है, तो चल पढ़ते हैं इसको। तो विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी क्या है भाई? तो विंडोज एक्सपी का फुल फॉर्म तो हम लोग जानते ही हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है आपका एक्सपीरियंस, यानी ये एक्सपीरियंस का ही एक्सपी लिया है ये। ठीक है, ठीक। दूसरी बात ये क्या है, इसका जो बनाया गया था विंडोज एक्सपी जो क्या है आपका, इससे पहले कौन सा वर्जन आया था, 2000 वर्जन आया था। ठीक है, विंडोज 2000। इसीलिए इसको ये किसके कोड पर आधारित है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसके कोड पर आधारित होगा, विंडोज 2000 कोड पर के कोड पर आधारित। ठीक है, अब ये कोड पर आधारित कहने का मतलब क्या है भाई, कोड देखो, कोई भी जो सॉफ्टवेयर बनता है या कोई भी जो प्रोग्राम बनता है ना, कुछ भी कंप्यूटर में, तो वो उसके लिए क्या लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है, कोड्स, यानी प्रोग्राम बनाया जाता है। तो विंडोज एक्सपी क्या था, एक्सपी जो 2000 का एडवांस वर्जन था, तो उसमें क्या किया गया, ये 2000 का ही कोड पर आधारित था। मतलब कहने का क्या मतलब है कि कुछ कुछ चीजें उसमें क्या कर दी गई थी, चेंज कर दी गई थी। तो इससे जो क्या बन गया था, इसी से आपका बना था विंडोज एक्सपी, है ना। अब ये विंडोज एक्सपी क्या है, ये सब जानते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है। ठीक है, और सभी भागों को नियंत्रित करता है, सभी को चलाने के लिए उचित निर्देश देता है, सबको वो मैनेज करता है। ये सब चीज तो हमने पहले देखा ही है। तो वही काम कौन करता है, वही सारा का सारा काम आपका विंडोज एक्सपी भी करता है। ठीक है, अब ये जो विंडोज एक्सपी है, इसमें क्या क्या चीज सुधारा गया, तो इसमें सुधारा गया था आपका आइकन को थोड़ा अच्छा किया गया, है ना। इमेज की क्वालिटी को अच्छी की गई, और आपका इमेज ग्राफ। ठीक है, और कुछ कुछ जैसे कि मेंटेन करने का जो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका मैनेजमेंट सिस्टम, इसको क्या किया गया, सुधारा गया। ठीक है, तो ये क्या था आपका विंडोज एक्सपी, इस तरीके से लाया गया था, है ना। तो आपको ये याद रखना है इतनी चीजें। अब देखते हैं विंडोज एक्सपी की विशेषताएं। तो फीचर्स ऑफ विंडोज एक्सपी। अच्छा, ये कोड में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, कोई देखना चाहता है क्या कि कोई देखना चाहता है क्या कि कोड कैसे लिखा जाता है या कैसे होता है करके। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फेसबुक चलाते हो ना सब लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, जो चलाते हैं उनको बधाइयाँ। मैं भी चलाता हूँ, ऐसा कोई खराब चीज़ नहीं है। मैं आपको कोड दिखाता हूँ कि कोड कैसा होता है। ठीक है, अब मुझे कहीं पे देखने दो। फेसबुक देखोगे, ठीक है,
ये आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा लोगो, मतलब छोटा सा पेज दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? फेसबुक लिखा हुआ है इसमें, चूज योर अकाउंट, लॉगिन, ये वो सब चीज़। ठीक है, ये एक्चुअल में है एक वेब पेज है, वेबसाइट का एक वेब पेज है। ठीक है, ये एक वेब पेज है। वेब पेज कहने का मतलब है जो इंटरनेट पे दिखता है वो वाला। ठीक, अब ये वेब पेज कैसे है, तो आप लोग जैसे रहता है ना, इसमें ये मैंने बनाया ये हम लोग बना रहे थे एक बार, तो ये फेसबुक का लॉगिन पेज है, और इसमें हम लोगों ने एक आइडिया रखा था बहुत पहले कि जब फेसबुक चालू करेंगे तो उसी समय उसका मनपसंद का जो गाना होगा, उस यूज़र का मनपसंद का गाना होगा, वो भी उस समय बजने लग जाएगा। ये आइडिया था पहले। तो ये हम लोगों ने बनाया था, है ना। अगर मैं प्ले करूंगा तो गाना भी बज जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या है, एक वेब वेब 1 सेकंड बस, 3 सेकंड का बस है ना। अरे बज जा भाई, काहे बेइज्जती कर रहा है। सुनाई दिया? यस सर, यस सर। ठीक, तो ये हम लोगों ने ये डिजाइन ये बना के रखा था। ठीक है, तो ये क्या है, वेबसाइट है ना, ये क्या है, वेब पेज है। तो इस वेब पेज को, ये तो खैर वेब पेज है, लेकिन मैंने कोड की बात कर रहा हूँ कि कोड क्या होता है। तो ये वेब पेज बनता कैसे है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनता है। ठीक है, तो ये उसके पीछे कोड है। ठीक है, जो वो आपको पेज दिख रहा है, जिस जैसे वो पेज डिजाइन हुआ था, और उसमें एक छोटा सा गाना का सेगमेंट था कि गाना को क्लिक करो तो गाना बज भी रहा था, जो उस यूजर का फेवरेट गाना था। ठीक है, तो ये कोड है। ठीक, ये क्या है, कोड है। ठीक है ना, तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं कोड। ठीक, तो कोड का मतलब समझ में आया ना। कोड मतलब होता है कि उसके जो भी चीज बना होता है उसके पीछे कुछ लिखना पड़ता है। जैसे कि आपका ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कैसे बना होगा, ऐसे ही टाइप का उसमें क्या लिखा हो गया होगा, कोड लिखा गया होगा। सेम यही नहीं ना, लेकिन इसी टाइप का क्या लिखा हो गया होगा, लाइन लिखा हो गया, उसी से आपका बना है पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, समझ में आया सबको? यस सर, सर। ठीक सर है, ये HTML से बनता है क्या? हाँ ये HTML से बनता है। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में है। अगर आप लोग सीखना चाहोगे, जब हम लोग HTML पढ़ेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वीडियो डालते हैं, कैसे गाना डालते हैं, सब डालते हैं। ठीक, वो तो बहुत बेसिक सा पढ़ा था हमने, हम लोग थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, बस आप लोग की श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए उतनी। ठीक है, सीखना चाहते हो आप लोग? ठीक, हाँ, चलो, तो अब हम लोग देखते हैं फीचर्स। अब समझ में आया ना कोड? ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ विंडोज एक्सपी। ठीक है, तो फीचर्स क्या क्या विशेषताएं थी, तो सबसे पहली विशेषता थी इसकी, पहली विशेषता फर्स्ट, कि ये क्या था, ये जो फाइल्स और फोल्डर के साथ क्या कर सकता था, अधिक कुशलता से काम कर सकता था। ठीक है, फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर के साथ क्या कर सकता था, बहुत अच्छे से काम कर सकता था। ठीक, फिर उसके बाद ये किसी भी, ये क्या था इसमें, इसमें क्या खासियत थी कि ये किसी भी फाइल, किसी भी प्रोग्राम से फाइल प्रकारों को एसोसिएट करने के लिए अधिक ऑप्शन उपलब्ध कराता था। ठीक है, क्या उपलब्ध कराता था, अधिक ऑप्शन, है ना। किसी भी फाइल को किसी भी प्रोग्राम से एसोसिएट करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए क्या करता था, बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड कराता है ना। और ये जो है कंप्यूटर पर कम स्थान घेरने के लिए क्या करता है, जैसे कम जगह घेरे कोई भी फाइल और कोई भी फोल्डर, जो कम जगह घेरे, इसके लिए क्या करता है, ये फाइलों को कंप्रेस करके रखता है। क्या करके, कंप्रेस करके रखता है। अब ये कंप्रेस क्या क्या होता है भाई, कंप्रेस मतलब होता है कि फाइल की साइज को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। ठीक,
जैसे एक एग्जांपल के तौर पर आप लोगों ने जैसे रुई का थान देखा होगा। जब रुई का थान क्या होता है, उसको ऐसे खुला खुला रखोगे तो बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन उसको आप कंप्रेस करके यानी दबा के रख के एक तकिया भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही समझ जाओ आप लोग, फाइल की साइज है उसको क्या कर देता है, ये कंप्रेस करके यानी कम करके रखता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लो फाइल की साइज है 10 MB। ठीक है, मान लो क्या है, फाइल की साइज क्या है 10 MB। तो ये कितना जगह लेगा आपके हार्ड डिस्क में, 10 ही MB का जगह लेगा। ठीक है, विंडोज एक्सपी क्या करता था, इस क्या करता है, ये जो इसे कंप्रेस करके भी रख सकता है, यानी 10 MB का फाइल को 2 MB का भी बनाकर वो क्या करके रख सकता है। ठीक है, तो ये इसकी पहली खासियत थी। ठीक, क्या फाइल और फोल्डर को अधिक सुगमता से काम कर सकता है, और ये उसके लिए एसोसिएट फाइल प्रकार को एसोसिएट करने के लिए क्या करता है, अधिक ऑप्शन देता है। एसोसिएट करना मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोई भी फाइल है, ठीक है, अगर वो फोटो वाला फाइल है, मतलब अगर वो फोटो वाला फाइल है, तो उसके लिए अलग तरीके का उसको एसोसिएट करेगा। ठीक है, मतलब उसको अलग तरीके से दिखाएगा। और यदि कोई वर्ड फाइल है, वर्ड फाइल कहने का मतलब कोई लेटर वेटर लिखे हो तो उसका फाइल है, तो वो सब आपका अलग तरीके से दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका ऑप्शन दिखाता है, मतलब एसोसिएट करने का बहुत सारा ऑप्शन देता है हमें। फिर है दूसरा दूसरा फीचर। तो दूसरी विशेषता क्या है, ये क्या करता है, ये जो उन फाइलों को भी यूज करने की सुविधा देता है, यानी विदाउट नेटवर्क भी नेटवर्क के फाइल को यूज करने की क्या देता है, सुविधा देता है। विदाउट नेटवर्क भी किसकी सुविधा देता है, नेटवर्क के फाइल को यूज करने की क्या देता है, सुविधा देता है। ठीक, दूसरा मतलब अब इसी में अब देखियो क्या करता है ये, विदाउट नेटवर्क भी नेटवर्क के फाइल को क्या करता है, यूज करने की सुविधा देता है। तो होता क्या है, देखो कंप्यूटर क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं नेटवर्क के माध्यम से, है ना। नेटवर्क कहने का मतलब है जैसे 3-4 कंप्यूटर क्या है आपस में जुड़े हुए रहते हैं, है ना। अभी 3-4 नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं, तो सभी में वो फाइल रखा हुआ है। ठीक, तो विंडोज एक्सपी क्या करता है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लो की बात मान लो हम सभी का जो कंप्यूटर है, ठीक है, मतलब आप लोग के पास जो फोन है और मेरे पास मेरा फोन है, ठीक है, हम सभी का जो फोन क्या है नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जैसे ये गूगल मीट से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो कुछ समय बाद आप लोगों ने क्या किया, मैं आप लोगों को कुछ फाइल दिया, ठीक है, और मेन सेंटर कौन सा है, मान लो मेरे पास जो मेरा कंप्यूटर है वो, आप लोग अपने फाइल पे कुछ अपडेट कर दिए। ठीक है, आप लोगों ने आपको मैं फाइल भेजा एक ठो, और आप लोगों ने उस फाइल में क्या कर दिया, कुछ अपडेट कर दिया। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अब भी मैंने दिखाया फेसबुक का पेज जिसमें मैंने एक गाना दिखाया था। अब जैसे ही मैंने आप लोग को भेजा, आप लोगों ने अपने अपने हिसाब से गाना डाल दिया। ठीक है, तो होगा क्या, एक्सपी क्या करता है, जब आप लोग फिर से नेटवर्क में आओगे, यानी फिर से आप जब फोन पे कनेक्ट हो जाओगे, तो क्या कर देगा, वो उस गाने को अपडेट कर देगा। मतलब ये क्या करता है, विदाउट नेटवर्क भी जो भी परिवर्तन हो उसको नेटवर्क में आने के बाद क्या कर देता है, उसको अपडेट कर देता है। ठीक, तो ये इसकी खासियत है ना। तीसरा तीसरा क्या है, अब देखो क्या होता है इसमें, विंडोज एक्सपी में एक सुविधा क्या दिया है कि कई सारे शॉर्टकट या फिर कई सारे क्या होते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है, शॉर्टकट्स होते हैं। ये शॉर्टकट्स का क्या है, हम लोग कई बार यूज नहीं करते। ठीक है, कई सारे शॉर्टकट्स होते हैं जिनका उपयोग जो है हम लोग कई बार यूज ही नहीं करते। तो विंडोज एक्सपी में खासियत होता है कि वो क्या करता है, 60 दिन तक वो देखता है। ठीक है, कितने दिन, 60 दिन तक वो देखता है कि अगर वो 60 दिन तक
वो शॉर्टकट का यूज ना हुआ हो, तो क्या करता है विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी जो तुरंत उसको हटा देता है, तुरंत उसको क्या कर देता है, अपने आप उसको डिलीट कर देता है। ठीक है, अपने आप उसको क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। ठीक, अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये शॉर्टकट होता क्या है। तो चलो मैं आप लोग को शॉर्टकट दिखा देता हूं कि शॉर्टकट ये होता क्या है। तो देखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मुझे क्या ओपन करना है, मान लो मुझे ओपन करना है MS पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, आप लोग बस अभी इतना ही जानो कि वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। ठीक, तो अब देखो मुझे पावर पॉइंट ओपन करना है, पावर पॉइंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि पावर पॉइंट तो है नहीं। मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से दिखे। ठीक है, देखो, तो ये स्क्रीन पे आप लोग को कहीं पे भी पावर पॉइंट नहीं दिख रहा होगा। ठीक, तो अब मुझे पावर पॉइंट ओपन करना है तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये स्टार्ट मेनू में गया और मैं यहाँ से इसको खोजना शुरू करूंगा। तो मुझे कहाँ मिल गया, ये मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे पावर पॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई काम आपको करना है, तो बार बार अगर वो काम करना है तो इतना लंबा रास्ता खोजने से अच्छा मैं क्या करूंगा, इसी का ही मैं एक क्या बना दूंगा, शॉर्टकट बना दूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसी को, यही पावर पॉइंट देखो, एक एक तरीका क्या है, मैं इसे स्टार्ट बटन में आऊं और इसको खोजूं। ठीक है, तो तब तक का क्या हो रहा है, 5 से 10 सेकंड मेरा वेस्ट हो जा रहा है। और मान लो ये तो खैर मैं पहली बार, मेरे को तो हमेशा यूज होता है करके मैं ढूंढ लिया एक बार में। और अगर अगर मैं नया रहता तो मैं खोजते रहता इतना सारा चीज में, कहाँ पे लिखा है जी पावर पॉइंट करके। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा क्या है कि इसमें एक तरीका होता है कि आप क्या करो, ये स्क्रीन में, इसी स्क्रीन में क्या कर दो आप, कोई ज्वाइन हो रहा था क्या, ठीक है, इसी स्क्रीन में क्या कर दो आप, उसको शॉर्टकट बना के रख दो ताकि आपको जब भी यूज हो तो आप तुरंत उसको क्लिक कर सको। जैसे यहाँ पे बना हुआ है क्या, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शॉर्टकट। ठीक है, ये देखो उसमें निशान है। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, ये जो गोला है ना, ये देखो गोला कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सफेद कलर से, ये होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का शॉर्टकट। और इसमें ये कैसा निशान है, ये देखो, ये जो निशान आ रहा है ना, ठीक है, देखो ये वाला निशान है इसमें, ये ऐसे करके निशान दिया हुआ ऐसे। ठीक, ये जो निशान है इसी को बोलते हैं शॉर्टकट। ठीक, तो विंडोज एक्सपी क्या करता है, यदि 60 दिन से ज्यादा अगर मैं शॉर्टकट का यूज नहीं करूंगा, तो विंडोज एक्सपी क्या करेगा, इसको इस जगह से हटा देगा, इस पूरे स्क्रीन से उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक, तो ये किसमें खासियत था, विंडोज एक्सपी में ये खासियत है, था नहीं है। ठीक, इतनी बात समझ में आया, सबको समझ में आया ये चीज। सर लेकिन सर शॉर्टकट क्रिएट कैसे करेंगे? वो सीखेंगे ना हम लोग, है ना, वो मैं सिखाऊंगा ना अभी, है ना, आगे में सीखना है ना उसको। ठीक है, तो ये समझ में आया शॉर्टकट क्या होता है करके, सिंपल सा ये लाइन का मतलब। यस सर। ठीक, चल, अब हम लोग देखते हैं चौथा इसका फीचर क्या था, यानी चौथी विशेषता क्या थी। तो चौथी विशेषता थी, इसमें था ऑटो अपडेट्स, ऑटो अपडेट। ऑटो अपडेट कहने का मतलब है कि ये अपने आप क्या कर देता है, ये जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो तो ये जो नया अपडेशन आया रहता है विंडोज एक्सपी में, तो उस अपडेशन को क्या दिखता है और उसको तुरंत वो क्या कर देता है, अपने आप उसको इंस्टॉल कर देता है।
ठीक है, अपने आप क्या कर देता है उसको इंस्टॉल। जैसे आप लोग के फोन में भी, आप लोग सब लोग फोन यूज करते हो, जब भी इंटरनेट चालू रहता होगा तो आपके पास प्ले स्टोर से आ जाता होगा कि इस एप्लीकेशन का नया अपडेशन आया है, उस एप्लीकेशन का नया अपडेट आया है। ठीक है, ये आता है ना, सबके फोन में आता है ऐसा कि विंडोज व्हाट्सएप का नया वर्जन आया है ऐसे करके मैसेज आ जाता है, यूट्यूब का नया वर्जन आया है ना, और ऐसा ऐसा आपके पास मैसेज आता होगा। तो उस वैसे ही क्या है, विंडोज एक्सपी में भी अपने आप जो क्या है ऐसे अपडेट होने का सिस्टम है। ठीक है, इससे पहले के वर्जन में ऐसा कुछ नहीं था ना, एक्सपी के बाद ही ये चीज आया है कि अपडेट करने वाला वर्जन, अपडेट कर सकते हो करके। और इसमें एक और चीज दिया हुआ था, फायरवॉल। फायरवॉल, तो फायरवॉल काहे के काम आता है भाई? ये जो फायरवॉल होता है ये आपका बाय डिफॉल्ट चालू रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, ऑन रहता है। बाय डिफॉल्ट ऑन रहने का मतलब क्या है कि पहले से इसको आपको चालू नहीं करना पड़ता। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मतलब जैसे ही आप कंप्यूटर विंडोज एक्सपी इंस्टॉल करोगे ये अपने आप क्या होता है, ऑन रहता है। और ये क्या काम करता है भाई, ये जैसे कोई आपके कंप्यूटर में कोई छेड़छाड़ मत कर दे, इंटरनेट से कोई जो है चोरी मत कर ले या फिर कुछ गड़बड़ मत कर दे, तो उसको रोकने का काम कौन करता है, फायरवॉल करता है। ठीक, तो ये विंडोज एक्सपी में है। इसके पहले के वर्जन में ऐसा कुछ नहीं था। उसके पहले के वर्जन में आप फायरवॉल जैसा था ही नहीं कुछ, उसमें आपको एंटीवायरस डालना पड़ता था और अलग से एक पूरा सिस्टम होता था। ठीक है, आज भी एंटीवायरस डलता है लेकिन इसमें फायरवॉल आया ताकि क्या कर सके, सुरक्षित रख सके अपने कंप्यूटर को। ठीक, तो ये समझ में आया इतनी चीजें। सर ऑटो अपडेट एक बार और। ऑटो अपडेट कहने का मतलब जब भी आपका कंप्यूटर जो है इंटरनेट से कनेक्ट रहता है तो उसमें ऑटो अपडेट हो जाता है। मतलब कोई भी जो नया नया कुछ आता है, नया अपडेशन आता है तो उसको क्या कर लेता है, अपडेट। नया फीचर जैसे आया कुछ भी तो उसको क्या कर लेता है, अपडेट कर लेता है अपने आप। जैसे कि आप लोग के फोन में भी समय समय पर आता है ना कि व्हाट्सएप का नया नया वर्जन आया है उसको इंस्टॉल कर दो, या नया अपडेट आया है यूट्यूब का तो उसको इंस्टॉल कर दो, ऐसा करके मैसेज आता होगा आप लोग के में भी, गूगल प्ले से। ठीक है, तो ऐसे ही विंडोज एक्सपी में भी आता है जो कि वो खुद अपडेट कर लेता है। ठीक, अब आया समझ में यस सर। सभी लोगों को? जब आ गया सर। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। एक है, अगला टॉपिक है लोडिंग। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। लोडिंग ऑफ विंडोज एक्सपी। ठीक है, लोडिंग ऑफ विंडोज एक्सपी। तो लोडिंग ऑफ विंडोज एक्सपी क्या है भाई, एकदम सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं है। आपके कैसे चालू होता है वो बस सीखना है हमें। तो सबसे पहले क्या करते हो भाई, कंप्यूटर चालू करने के लिए आप लोग, कंप्यूटर चालू करने के लिए आप लोग क्या करते हो, पावर ऑन बटन करते हो। स्विच ऑन करते हैं। ठीक है, पावर ऑन। पावर ऑन करने के बाद क्या होता है, ठीक है, ये पावर ऑन होता है और फिर आपका बूटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक, जैसे ही बूटिंग का काम कंप्लीट होता है तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ आता है आपका, एक लिखा होता है स्टार्टिंग विंडोज, विंडोज एक्सपी। ठीक है, आपके स्क्रीन जैसे आप लोग के फोन में आता है ना लोगो, तो वैसे ही इसमें भी लिखा हुआ आता है स्टार्टिंग विंडोज एक्सपी। ठीक, फिर उसके बाद से जब ये ऐसा लिखा हुआ आता है फिर उसके कुछ देर बाद क्या होता है, ये आपका चेंज हो जाता है, मतलब आपका विंडोज जो है चालू हो जाता है। ठीक, और विंडोज जो क्या कुछ समय तक क्या होता है, ये आपका रुके रहता है, तो इसी को बोलते हैं विंडोज क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। विंडोज लोड हो रहा है, विंडोज लोड हो रहा है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद से स्क्रीन पर क्या आता है, आपका यूजर नेम। ठीक है, यूजर नेम का आपका क्या आता है, एक स्क्रीन आता है जिसमें आपका
यूजर, यूजर कहने का मतलब है उपयोगकर्ता, ठीक है, कि उस कंप्यूटर को कितने लोग उपयोग कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो वो एक ही बंदा है, मान लो एक ही इंसान यूज कर रहा है, तो वहां पर आपका कोई जरूरत नहीं है वैसा लाने का, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, यूजर नेम करके आपका दिखाई देगा, है ना। कैसे दिखाई देगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे, ये ऐसे छोटा छोटा उसमें क्या बना होगा, ऐसे यूजर, मान लो 2 यूजर उसमें उस कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे उनका फोटो और यहाँ पर नीचे में नाम, है ना, जो भी हम लोग नाम दिए होंगे वो नाम वहां पर दिखाई देगा, ठीक। तो क्या होगा, अब यूजर नेम दिखाई देगा, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो लॉग इन कर लो, और लॉग इन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में प्रवेश कर सकते हो, ठीक है। और यदि मान लो उसमें यूजर वगैरह कुछ नहीं बना हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट रूप से ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो क्या हुआ भाई, सिंपल सा लोडिंग कैसे होगा, आप कंप्यूटर ऑन करोगे, बूटिंग होगा, फिर उसके बाद से स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा स्टार्टिंग विंडोज एक्सपी। अब जैसे ये स्क्रीन पर दिखाई देगा, फिर उसके बाद से क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि विंडोज क्या हो रहा है, आपका लोड हो रहा है। अब जैसे ही विंडोज लोड हो रहा है तो उसके बाद क्या क्या दिखाई देगा, स्क्रीन पर यूजर नेम दिखाई देगा। मतलब अगर उसमें कई सारे यूजर बने होंगे, है ना, कई सारे लोग जो है अपना अपना आईडी बनाकर रखे होंगे, तो उनका आईडी वहां पे शो करेगा, तो उसको क्लिक करो, लॉगिन करो, पासवर्ड डालो और चालू हो जाएगा। और यदि मान लो के बाद उसमें ऐसा आईडी नहीं बना होगा तो क्या हो जाएगा, ये अपने आप बाय डिफॉल्ट रूप से ऑन हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना, यस सर। ठीक। जैसे किसी को इसमें इतना भी समझ नहीं आ रहा होगा तो ये समझना, जैसे ही आप लोग अपना फोन ऑन करते हो, तो फोन ऑन करते हो तो क्या होता है, आप लोग का शुरू में वो लोगो दिखाता है और फिर तुरंत आपका कहाँ, होम स्क्रीन तक पहुंच जाता है। थोड़ा देर वेट करके वो आपका होम स्क्रीन में आ जाता है। अब सोचो आप लोग का जो फोन है, मान लो आप यूज करते हो, आपके भैया यूज करते हैं, आपके पापा जी, आपके मम्मी, सब लोग। अब सब लोग क्या किए, अपना अपना उसमें एक छोटा छोटा आईडी बना दिए कि मैं यूज करूंगा तो मेरे हिसाब से ये सेटिंग होना चाहिए, मैं यूज करूंगा तो ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपके पापा जी ने सोचा कि मैं यूज करूंगा तो मेरे लिए भक्ति भावना वाली चीजें इसमें होनी चाहिए। आपकी मम्मी जी ने आ, उसमें अपना एक आईडी बना दिया कि मैं अगर इस फ़ोन को चालू करूँगी तो मेरे में भी मेरे में किचन से संबंधित जानकारी दिखनी चाहिए। अगर ऐसा करके आपके फ़ोन में 3-4 लोगों ने आईडी बना दिया छोटा-छोटा, तो आपका फ़ोन डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। वो पहले लोगो दिखाएगा और फिर आपको 4 ठो का ऑप्शन दे देगा कि उसमें सब लोग अपना-अपना नाम लिख देंगे। जैसे पापा, मम्मी, मैं, मतलब आप और आपके भैया, ऐसा करके। तो ऐसा करके 4 ठो का ऑप्शन देगा, फिर आप उसमें सेलेक्ट करके क्या करोगे, एंटर करोगे, ठीक। तो ऐसा कुछ होता है किसमें, विंडोज एक्सपी में। जैसे ही आप विंडोज एक्सपी में आ जाते हो, ठीक है, जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन हो जाता है, यानी विंडोज एक्सपी ऑन हो जाता है, वैसे ही स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, वैसे ही स्क्रीन दिखाई देता है आपका डेस्कटॉप, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसे ऑन करते हो तो वैसे ही स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है, डेस्कटॉप, ठीक है। जैसे आप लोग को मोबाइल ऑन करते हो तो क्या दिखता है, होम स्क्रीन, सेम यहाँ पर दिखता है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी के लोड होने के बाद, लोड होने के बाद क्या दिखाई देता है, लोड होने के बाद और यूजर नेम लॉगिन होने के बाद क्या दिखाई देता है, आपका डेस्कटॉप दिखाई देता है ना, जो कि सबसे प्रारंभ में होता है, ठीक है। सबसे स्टार्ट में, स्टार्टिंग में जो स्क्रीन दिखाई देता है वही क्या होता है, आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अब इस डेस्कटॉप में क्या क्या चीजें हो सकती है, तो ये डेस्कटॉप में आपका आइकन हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या क्या होता है, आइकन होता है,
ठीक, आइकन होता है और फिर आपका स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन। ठीक, और आपका क्या होता है, टास्क बार। ठीक, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ इसमें होता है। ठीक है, आपका वॉलपेपर होता है। ठीक है, टास्क बार होता है, वॉलपेपर होता है, स्टार्ट बटन होता है, आइकन होता है। ठीक, तो ये चीजें आपके कहाँ पर होते हैं, डेस्कटॉप में होता है। ठीक है, चलो तो कोई, चलो देखिए कहाँ पर होता है डेस्कटॉप। Yes, sir. चलो आओ देखते हैं स्क्रीन पे कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यही क्या होता है, आपका डेस्कटॉप होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। ठीक, और मैंने क्या बोला, देखो ये जो स्क्रीन पे आपको जो ये छोटे छोटे इमेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे इमेज हैं, ये छोटे छोटे इमेज है ना, जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये छोटे इमेज, तो यही सब क्या कहलाते हैं, आपके आइकन कहलाते हैं। Yes, sir. ठीक है, डेस्कटॉप में आपका जो ये छोटे छोटे इमेज होते हैं, छोटे छोटे सिंबल होते हैं, यही सब क्या कहलाते हैं, आपके आइकन कहलाते हैं। ठीक है, जो या तो कोई फाइल हो सकता है, या तो कोई आपका प्रोग्राम हो सकता है, या कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फाइल हो सकता है, मतलब जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक किया तो क्या है, ये एक फोटो है ना, ये क्या है, एक फोटो है। ठीक, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, ठीक है, तो ये एक फाइल है। ठीक, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ओपन हो जाएगा अपने आप। तो ये जो इसी को क्या बोलते हैं, आपका आइकन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला कि टास्क बार, तो ये जो नीचे में आपको ये पट्टी नजर आ रहा है, ये जो देखो, ये नीचे में मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये जो अलग से पट्टी, रुको मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये मैं जैसे फाइल में ओपन किया था ना, तो ये आपका फाइल ओपन हो गया। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या बोला था, ये आइकन है, आइकन समझ में आ गया होगा। अब मैंने बोला कि वॉलपेपर, तो वॉलपेपर क्या होता है, ये देखो स्क्रीन पे आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये कार का फोटो है। ठीक है, ये कार का फोटो है, तो ये क्या है, आपका बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड कहने का मतलब ये आइकन के पीछे में है ये, तो इसी को क्या बोलते हैं, आपका वॉलपेपर। इसी को क्या बोलते हैं, आपका वॉलपेपर। Wallpaper. तो मैं इससे पहले एक बार चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये नीचे में जो आपको, ठीक है, ये नीचे में जो लाल कलर का जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लाल कलर का देखो, ये मैंने मार्क कर रहा हूँ, इसी को क्या बोलते हैं, आपका टास्क बार बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाल कलर का देखो नीचे में, मैं जो लाल कलर कर रहा हूँ ना मैं, दिख रहा है सबको, ये यही, Yes, sir. ये इसी को क्या बोलते हैं, आपका टास्क बार बोला जाता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप में क्या होता है, ये टास्क बार होता है, ये आइकन होता है, ये वॉलपेपर होता है। ठीक है, ये इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक, समझ में आया चीजें, सभी लोगों को समझ में आया, Yes, sir. है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक आइकन, क्या है, एक आइकन का नाम है ये माई कंप्यूटर। ठीक है, ये मैं लाल कलर का मार्क कर रहा हूँ, आप लोग देखो राइट साइड में ऊपर में। ठीक है,
तो ये जो माई कंप्यूटर होता है, ये माई कंप्यूटर बोलने का मतलब क्या है, इसमें क्या जानकारी होता है इसका देखो आकार क्या है। सबसे पहले ये फोटो कंप्यूटर के आकार का दिख रहा है, छोटा सा, ठीक है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसी को मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो क्या ओपन हो जाएगा, इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ये जब ओपन होता है तो इसमें हम लोग को क्या चीज की जानकारी मिलती है कि कंप्यूटर का कितना सारा ड्राइव है ना, और कंप्यूटर की सभी जानकारी कि इसमें कितना ड्राइव है, कौन कौन सा इसमें क्या डीवीडी ड्राइवर है कि नहीं है। जैसे इस लैपटॉप में देखो ये डीवीडी ड्राइवर है, ठीक है, यहाँ पे डीवीडी RW लिखा है, इसमें मतलब क्या है, डीवीडी राइटर है, ठीक, मतलब मैं इसमें डीवीडी राइट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें से क्या जानकारी मिल रहा है मेरे को, देखो ये ब्लूटूथ FTP है, यानी कि इस लैपटॉप में क्या है, ब्लूटूथ है। फिर इसमें कौन लोकल डिस्क C दिख रहा है आप लोग को, है ना। और इसमें देखो ये 4 ठो बिंदु है, ठीक। थोड़ा सा मैं इसकी साइज को बढ़ाऊं, ठीक है, अब देखो ये बड़ा बड़ा साइज दिख रहा है, ठीक है। देखो ये वाला में ये 4 ठो बड़ा बड़ा, ये ब्लूटूथ के बाद ये सी ड्राइव में 4 ठो नीले कलर का दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि विंडो मेरा इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में है, C ड्राइव में है। फिर ये E ड्राइव है, ये F ड्राइव है, ठीक। तो माई कंप्यूटर क्या होता है, माई कंप्यूटर आइकॉन जो है आपका छोटा सा कंप्यूटर जैसे दिखता है, उसका जो चित्र है। और इसके अंतर्गत हमें क्या जानकारी मिल सकती है, इसके अंतर्गत हमें कंप्यूटर की सभी जानकारी मिलती है कि कंप्यूटर में कितने सारे ड्राइव हैं, क्या इसमें डीवीडी राइटर है या VCD राइटर है या फ्लॉपी डिस्क है कि नहीं है। ये सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, माई कंप्यूटर आइकन से मिलती है। अब देखो इसमें फ्लॉपी यूज नहीं हो रहा है, तो इसमें फ्लॉपी का दिया नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें याद रखनी है। क्लियर है? सर और सर देखो ये आपका क्या होता है, माई कंप्यूटर आइकन, है ना। ये इस आइकन में एक आपका आइकन क्या होता है, माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर से हमें क्या जानकारी मिलती है, जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक चालू कैसे किया, मैं डबल क्लिक करके, तो इससे हमें क्या पता चलता है। देखो इसको जैसे मैं जैसे ही मैं क्लिक किया तो हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लूटूथ है ना, मतलब इसमें से लोग को ड्राइव की जानकारी मिल जाती है कि इस लैपटॉप में क्या क्या है। तो ब्लूटूथ वाला सिस्टम है, इसमें C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव है, और एक ड्राइव और है G। लेकिन ये क्या है, डीवीडी राइटर है, यहाँ पे डीवीडी RW लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये डीवीडी राइटर है, इसमें से मैं डीवीडी बना सकता हूँ, ठीक है। और तो इसमें हम लोग को ड्राइव की जानकारी मिलती है। ये ऊपर में आपको फोल्डर नजर आ रहा है ना, जैसे डेस्कटॉप में क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, डाउन डाउन मैं क्या क्या डाउनलोड किया हूँ उसका फाइल यहाँ से दिख जाएगा मुझे। मेरे पास म्यूजिक क्या क्या है, वो पिक्चर वगैरह, अगर मेरे पास कोई वीडियो है तो यहाँ पर से आपको दिख सकता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, माई कंप्यूटर से मिलती है। समझ में आया? सबको समझ है ना अब देखो इसी में ही एक अगला आइकन होता है, रिसाइकल बिन। ये देखो रिसाइकल बिन, ये मैंने गोल समय कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बाहर उठा के लाता हूँ, ठीक है। ये देखो बाहर आ गया आपका रिसाइकल बिन। ये देखो लाल कलर से मैं कर रहा हूँ, ये गोल, ठीक है। जैसे आप लोगों ने डस्टबिन देखा ना, डस्टबिन, ठीक है, तो ये समझ जाओ ये कंप्यूटर का डस्टबिन है, ठीक। जैसे ही आप कोई भी फाइल कोई भी चीज आप डिलीट करते हो, ठीक है, तो वो सारा का सारा किस में आता है, आपका रिसाइकल बिन में आता है, ठीक है। कोई भी चीज आप डिलीट करोगे तो वो कहाँ आएगा, आपका रिसाइकल बिन में आएगा, ठीक। तो कंप्यूटर से कोई भी अगर कंप्यूटर में कोई भी चीज अगर आप डिलीट करोगे तो किस में जाएगा, वो रिसाइकल बिन में जाएगा। रिसाइकल बिन क्या होता है, एक विशेष फोल्डर होता है जिसमें डिलीट की हुई फाइल अपने आप आती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये मैं इस बेसिक को मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैंने इसको ओपन किया तो यहाँ पे कहीं पे भी बेसिक दिख रहा है क्या, सिर्फ कितना फाइल है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन से
इस बेसिक को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। डिलीट करने के बाद ये फाइल कहाँ पे नजर आया है मुझे, यहाँ रिसाइकल बिन में, ठीक है। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर में कोई भी फाइल अगर हम डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चले जाता है, आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। अब मुझे अगर उस फाइल की जरूरत है तो मैं यहीं से इसको क्या कर सकता हूँ, वापस उस जगह पर भेज सकता हूँ रिस्टोर से, ठीक। तो देखो यहाँ पे फिर से आ गया ये बेसिक, समझ में आया रिसाइकल बिन। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी चीजें हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड बस।